Hello students, class 7th SST. So we are studying about the compositions of the atmosphere. Atmosphere के जो compositions है उसमें कौन कौन सी gases exist करती है उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो यहाँ एक पैराग्राफ छूट गया था 21st पेज नंबर पे, मतलब यहाँ तक हम पहुंचे थे। लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 21। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं जो कि पूरे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। जैसे कि कई सारी गैसेस है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पोर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे क्या करते हैं कि जब खाना बनाते हैं तब वे CO2 को जो है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो वे जब दे मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वे खाना बनाते हैं और वे CO2 को तो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। The amount of the carbon dioxide released by the humans and the animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स और ब्रीथिंग क्रीचर्स जैसे कि एनिमल्स है और ह्यूमन बीइंग्स है, वे जितनी मात्रा में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से, श्वसन तंत्र से CO2 को छोड़ते हैं, लगभग उतने ही बैलेंस में प्लांट्स जो है वो CO2 को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो एक परफेक्ट बैलेंस है। हम CO2 को का उत्सर्जन कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं और प्लांट CO2 को क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। सो हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट। पर क्या है कि कैसे भी ये बैलेंस अपसेट हो जाता है, और इस कैसे ही का मतलब क्या है, बैलेंस अपसेट बाय बर्निंग द फ्यूल्स। अगर हम ज्यादा फ्यूल्स का यूज करेंगे, जैसे कि कोयला है, सच एज ऑयल एंड ऑयल्स, कोयला है और ऑयल जैसे पेट्रोलियम, और ऑयल का मतलब पेट्रोलियम और उसके सारे अन्य प्रोडक्ट आ गए। सो उसके थ्रू क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और इससे जो बैलेंस जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रहती है। They add billions of tons of the carbon dioxide into the atmosphere each year. हर साल वे लाखों टन की संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर देते हैं वायुमंडल में हर साल। As a result, और इसका जो रिजल्ट है, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather or climate. इससे क्या हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा रिलीज हम लोग कर रहे हैं, इससे अर्थ का क्लाइमेट मतलब कि पूरी पृथ्वी की जलवायु और वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। और ये परिवर्तन कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं है, ये परिवर्तन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल परिवर्तन है। जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस निश्चित रूप से बढ़ चुका है और अभी भी ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो नाउ वी वुड जस्ट मूव ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, ये अपन कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का घेरा है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो उस वायुमंडल की हर लेयर्स के अंदर जो है वो इम्पैक्ट करती है एटमॉस्फेयर को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस लेयर में क्या है, वो लेयर किस काम आती है, वो लेयर जो है पूरे वायुमंडल में अपना क्या अपने कंपोनेंट्स के थ्रू अपना क्या रिलीजन देती है। सो इस तरह से फर्स्ट है, और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो अर्थ की सरफेस से शुरू होता है, अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होता है। क्लियर? These are the troposphere, stratosphere, and the mesosphere, and the thermosphere, and the exosphere. Clear? So the troposphere. अब यहाँ जो ट्रोपोस्फियर है उसके अंदर क्या है, ये लेयर जो इम्पोर्टेंट लेयर है। This layer is important layer of the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर की important layer है। Its average
हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर के करीब है, 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जाती है। The air we breathe exists here। हम जिस एयर को ब्रीथ करते हैं, एयर का मतलब खाली हम ऑक्सीजन को ही ब्रीथ नहीं करते हैं, हम एक पूरे कंपोनेंट को ब्रीथ करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और बाकी को रिलीज करते हैं। क्लियर? सो important layer of it average is 13 kilometer. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like the rainfall, fog and the hailstorms occur this layer. वातावरण में जितने भी परिवर्तन मुख्य रूप से होते हैं, जैसे बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, या फिर फॉग मतलब कि कोहरा जम गया है, वो सब भी जो सारे चेंजेस होते हैं जो अपन देखते हैं वो इस लेयर के अंदर होता है और इसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। क्लियर? एंड द स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर अबव द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है ये, लेज स्ट्राटोस्फियर एंड एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 15 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन होता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। जो ये जो वेदर के जो फिनोमिना है, मतलब वेदर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो इस लेयर्स के अंदर नहीं होते हैं। क्लियर? और जैसे कि क्लाउड्स वगैरह, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल। और इस तरह से क्योंकि यहाँ पर जो है वो बादल भी नहीं होते हैं और यहाँ पर जो वातावरण के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अभी फॉग और रेनफॉल का अपन ने बात की, वो सब इस लेयर के अंदर नहीं होते हैं, तो यह एक तरह से आदर्श लेयर बन जाती है, एक तरह से वातावरण का एक आदर्श स्पेसिफिक क्राइटेरिया बन जाता है जिसके अंदर एरोप्लेन आराम से उड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर वेदर क्या होता है? नीट एंड क्लीन। So, ideal flying aeroplanes. One important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. और दूसरा इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर ओजोन गैस की लेयर होती है। ये वही ओजोन गैस है जो हमें सन के रेडिएशन से बचाती है। ठीक है? एंड वी जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेजेस। And the mesosphere, this is the third layer of the atmosphere, lays above the stratosphere. It extends up to height of 18 किलोमीटर और ये जो है वो 80 किलोमीटर है, 80 ये 80 किलोमीटर की ये जो है वो एक्सटेंड है, इसका एक्सटेंशन का फैली हुई 80 किलोमीटर तक। And meteorites burns up in the layer, this layer on the entering from the space। जितने भी meteorites है वे सारे meteorites जब अर्थ के अंदर एंटर होते हैं ना, तो वे इस लेयर के अंदर जो है वो बर्न अप हो जाते हैं, इस लेयर के अंदर वो आकर बर्न होना, जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वायु का घर्षण फ्रैक्शंस जो है वो उसको बहुत तेज हीट जनरेट करता है, जिससे उसके बाहर की लेयर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर वो ये जो मेटेरियल्स है वो जल जाते हैं और टुकड़ों में टूट जाते हैं हीट के कारण। और हीट कहाँ से जनरेट होता है? फ्रैक्शन के कारण। एंड इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली with the increasing height. In the thermosphere, temperature rises very rapidly with the increasing height के साथ साथ। And the ionosphere is the part of this layer। ionosphere इसी लेयर का एक पार्ट है। It extends between the 80 and 400 किलोमीटर, ये 80 से 400 किलोमीटर के अंदर के इसका एक्सटेंशन है। This layer helps in radio transmission। रेडियो ट्रांसमिशन इस लेयर का एक सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसके थ्रू जो है वो रेडियो ट्रांसमिशन, जैसे कि वायरलेस जो पुलिस वायरलेस का यूज लेती है और साथ ही साथ जो है वो मोबाइल टावर्स की जो
सैटेलाइट्स के थ्रू वापस अपने को रेजेस मिलते हैं उनके, क्योंकि अपन जिन मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं उनके पास जो टॉवर लगा हुआ होता है वो टॉवर सिग्नल दूसरे टॉवर को भेजता है और उसके मेन हब जो है वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से ये एक बड़ी चेन है और कुल मिलाकर ये जो है वो रेडियो ट्रांसमिशन को सपोर्ट करती है। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. In fact, वास्तव में the radio waves जो ट्रांसमिटेड किए जाते हैं from the अर्थ से जो ट्रांसमिटेड किए जा रहे हैं are reflected back और वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं to the अर्थ की तरफ by this layer, इस लेयर के द्वारा। एक्सोस्फीयर द अपर मोस्ट लेयर, ये सबसे ऊपर वाली लेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, यहाँ पर बहुत ही विरल वायु पाई जाती है, बहुत ही मतलब थिन लेयर है, बहुत ही पतली लेयर है। एंड लाइट गैसेस लाइक द हीलियम और हाइड्रोजन, और इस लेयर में लाइट गैस बहुत ही हल्की गैस जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर, जो स्पेस के ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर है ये जो स्पेस में फ्लोट होती रहती है। क्लियर? सो वेदर एंड क्लाइमेट को हम इसी क्लास में ले लेते हैं। इज इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होने वाली है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, या फिर आज जो है वो सूर्य का प्रकाश होगा, मौसम एकदम खुला होगा और आज सनी डे होगा, मतलब कि सूर्य का प्रकाश होगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस एंड स्पेक्युलेटिंग द फैक्ट ऑफ अ वन डे मैचेस के अंदर हम इस बारे में कई बार सुन चुके हैं कि आज बारिश तो नहीं होगी, आज मौसम खुला रहेगा, ब्राइट रहेगा, मौसम क्लाउडी तो नहीं होगा। तो इस तरह से जो है वो क्रिकेट के फैंस के मुंह से आपने ये चीज कई बार सुनी होगी। इफ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो, इफ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, और जो माइंड है वो इसका स्पीकर है, वेदर इज समथिंग दैट fiddle with its control knob, weather जो है वो उसकी कंट्रोल नॉब है। weather is this earth to earth day to day condition of the atmosphere की जो है वो earth to earth प्रति घंटे की और प्रति दिन की जो है वो स्थिति को बताता है। hot or the humid weather may take one irritable, एक बहुत ही ज्यादा गर्म, हॉट और ह्यूमिड, और बहुत ही जब ह्यूमिड होती है एयर के अंदर तो जिसे अपन कहते हैं उमस, ठीक है, जब ह्यूमिड होती है वेदर में वन इरिटेबल, वो बहुत ही इरिटेट करने वाला होता है। अ प्लीजेंट एंड ब्रीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और एक जो प्लीजेंट और ब्रीजी वेदर होता है वो हमें चीयर करता है, वो हमें खुश करता है, और इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और हम बाहर घूमने के लिए भी जाने के लिए सोच सकते हैं कि वेदर अच्छा है। However, the average weather conditions of a place for a longer period of time represent the climate of a place. अब ये ध्यान देने वाली बात है। However, the average weather condition, मौसम की एवरेज कंडीशन, औसत जो स्थिति है किसी भी स्थान की, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबी अवधि में मौसम की जो परिस्थितियां हैं वह परिस्थितियां उस स्थान के जलवायु को बताती है। मौसम एक छोटा टाइम पीरियड है और जलवायु एक लंबा टाइम पीरियड है, क्लाइमेट एक लंबा टाइम पीरियड है। उस लंबे टाइम पीरियड में वेदर की जो सिचुएशंस होती है वो वहां के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती है। Clear of a place. Now do you understand why we have daily weather forecast? अब आप समझ गए कि हम प्रतिदिन मौसम के बारे में जो फोरकास्टिंग होती है, मौसम के बारे में जो भविष्यवाणियां होती है वो क्यों होती है और इसका रीजन क्या है। ठीक है, अब आगे हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।